राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर सियासी खींचतान शुरू हो गई है और सचिन पायलट के अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने से पार्टी आलाकमान सख्ती दिखाने के मूड में नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अहम बैठक की और इस दौरान संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बैठक करीब 1 घंटे तक चली और प्रभारी रंधावा ने खड़गे को एक रिपोर्ट भी सौंपी। तो रिपोर्ट सौंपने के बाद दोबारा रंधावा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। वहीं पायलट भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। सचिन पायलट के अनशन से 12 घंटे पहले प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर यह अनशन हुआ तो उसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। लेकिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ न केवल अनशन किया बल्कि अनशन के बाद जिस तरह से पायलट अपने कार्यकर्ताओं से मिले और शक्ति प्रदर्शन किया, उससे लगता है कि अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और राजनीति के दंगल में अपनों से ही दो हाथ करने की तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के चलते जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है और इसी को लेकर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली में मौजूद है, जहां पर ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जहां सुखजिंदर सिंह रंधावा केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करते हैं और वहीं राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल को लेकर राहुल गांधी के घर पहुंचते हैं और राहुल गांधी के साथ भी करीब आधा घंटे तक ये मंत्रणा चलती है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सुखजिंदर सिंह रंधावा केसी वेणुगोपाल तीनों ही नेताओं की बैठक करीब 1 घंटे तक चलती है और माना यह जा रहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। लेकिन सचिन पायलट के अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का रुख रहेगा और क्या अगला कदम होगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन वहीं सचिन पायलट ने अपने अनशन के बाद से ही चुप्पी साध रखी है। दिल्ली से ज्योति सिंह, A1 न्यूज। तो आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां दिल्ली में A1 संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ मौजूद है। ज्योति, जिस तरह से आपने अभी एक रिपोर्ट में बताया था, तो जिस तरह से राजनीति का जो राजनीतिक सियासी गलियारे से राजस्थान से निकलकर दिल्ली में पहुंच चुके हैं, तो दिल्ली में अभी क्या फिलहाल क्या अपडेट है सचिन पायलट के अनशन वाले मैटर को लेकर? बिल्कुल विक्रम, देखिए राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो सियासी हलचल है राजस्थान के मसले को लेकर वो लगातार जारी है और देखिए बैठकों का दौर लगातार जारी है और माना यह जा रहा है कि जो बैठकों का दौर है वो आने वाले दिनों में दिल्ली में लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ जाकर अनशन करते हैं तो ऐसे में पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रही है। और देखिए सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि लगातार आज सुबह की अगर हम बात करें तो देखिए रंधावा जो प्रभारी हैं राजस्थान के, वो बार बार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। देखिए उनके साथ भी मुलाकात उनकी करीब आधे घंटे तक रही। उसके बाद केसी वेणुगोपाल और रंधावा दोनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यहाँ जाते हैं, वहां पर मुलाकात करते हैं और वो मुलाकात भी देखिए करीब आधे घंटे की रही। उसके बाद केसी वेणुगोपाल के साथ प्रभारी रंधावा मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचते हैं और करीब 1 घंटे तक राजस्थान के मसले पर चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए वो रवाना हो जाते हैं और फिर उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद देखिए रंधावा फिर दोबारा खड़गे के आवास पर पहुंचते हैं और फिर से 40 से 45 मिनट के बीच में ये मुलाकात देखिए बताई जा रही है और चर्चा होती है राजस्थान के मसले पर। और देखिए जब वो जाते हैं तो मीडिया से वो कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि मैं फिर वापस लौट कर आऊंगा। अभी इस मसले पर कुछ उन्होंने नहीं बोला है, क्या कुछ रहा चर्चा में, लेकिन देखिए कुछ तस्वीरें जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से सामने आई है कि उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे और देखिए सूत्रों का ये कहना है कि वो पेपर्स कारण बताओ नोटिस है जो कि सचिन पायलट को प्रभारी रंधावा दे सकते हैं कि ये जो अनशन किया गया मना करने के बाद भी पार्टी के और उसके बाद भी अनशन किया गया, बयान दिया गया, तो वो आखिर उसका क्या कारण था, कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं रंधावा सचिन पायलट को। और देखिए आज शाम को फिर दोबारा एक बैठक होने वाली है जिसमें रंधावा शामिल होंगे, खड़गे के आवास पर केसी वेणुगोपाल भी होंगे और देखिए
सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट को भी बुलाया जा सकता है ताकि उनका पक्ष भी सुना जाए कि आखिरकार मना करने के बावजूद भी किस तरीके से क्यों उन्होंने ये अनशन रखा। लेकिन वहीं विक्रम देखिए एक बात सामने निकल कर ये भी आ रही है कि रंधावा, प्रभारी रंधावा कहीं ना कहीं तीखे तेवर में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कल कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर कार्रवाई जरूर होगी। यानी कि देखिए वो फुल कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो पेपर्स देखिए वो क्या पेपर्स थे, लेकिन सूत्र का कहना है कि कारण बताओ नोटिस सचिन पायलट को जारी हो सकता है। विक्रम जी जी ज्योति, जिस तरह से बार बार ये कार्रवाई की बात की जाती है और जैसा हमने देखा पहले के घटनाक्रम में कि जिस तरह से अनशन से पहले भी चेतावनी दी गई थी सचिन पायलट को, लेकिन उन्होंने अनशन किया और अनशन के बाद वो सीधा दिल्ली का रुख कर गए। और आप जो बता रहे हैं कि मीटिंग के बाद हो सकता है सचिन पायलट भी इस मीटिंग में शामिल रहे, तो ये नहीं लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई होगी। सख्त कार्रवाई की धमकी तो दी जा रही है, लेकिन लगता नहीं ऐसा कि सख्त कार्रवाई कोई होने वाली है सचिन पायलट पर। बिल्कुल विक्रम, देखिए ये बात समझने के लिए हमें सबसे पहले कांग्रेस के संगठन के बारे में जानना होगा, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना है कि सचिन पायलट सरकार के खिलाफ नहीं गए, बल्कि वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम पर जो घोटाला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, वो उसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज सामने रखी। और देखिए वही पार्टी के कुछ नेताओं का ये कहना है कि जब पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया था कि अनशन नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी सचिन पायलट ने अनशन किया, जो कि ये पार्टी के खिलाफ गए हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ गए हैं। ऐसा सचिन पायलट को नहीं करना चाहिए था और अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए लगातार रंधावा ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वही कुछ नेताओं का कहना है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं गए। उन्होंने उस टाइम पर जो बयान, उन्होंने जो उस टाइम पर घोटाले को लेकर जो जनता से वादा किया था, वो बात सिर्फ अब जनता तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। वही रंधावा ने देखिए एक और बात कही, पिछले 4.5 साल से सचिन पायलट को ये घोटाले की, ये भ्रष्टाचार की बात याद नहीं आई, लेकिन अब 4.5 साल बाद भ्रष्टाचार की बात याद आ रही है सचिन पायलट को। आखिरकार क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं गहलोत को बहुत सालों से जानता हूं, लेकिन मेरी बतौर मुख्यमंत्री गहलोत जी से इतनी बात नहीं हुई है जितनी कि सचिन पायलट से होती रही है। लेकिन सचिन पायलट ने मुझसे कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं किया और यही बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब उनको कारण बताओ नोटिस तो दिया जाएगा, जैसे कि सूत्र कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, अब निगाहें देखिए सबकी इसी पे टिकी हुई है कि आखिरकार अगला कदम कांग्रेस आला कमान का क्या होगा। क्या वाकई सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई की जाएगी तो किस हद तक की जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई? क्या इससे बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर आवाज उठाते रहते हैं, क्या उनको कोई सबक सीखने को मिलेगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। विक्रम जी जी ज्योति, और जिस तरह से आपने जो बात कही पूरी, तो उसमें एक और बात आती है कि जहां कार्रवाई की बात की जा रही है वहीं से ये मैसेज आता है कि सचिन पायलट ने मुद्दा तो सही उठाया लेकिन फोरम गलत था। तो ये बयान ही इस मामले को पूरा बता देता है कि किस तरह की कठोर कार्रवाई होगी। तो लगता नहीं है कि नोटिस के बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी और आपने पूरी जानकारी साझा की। तो ज्योति सिंह दिल्ली से इस मामले पर पूरी जानकारी दे रही थी। खड़गे के आवास पर करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है और खड़गे के आवास पर अब शाम को एक और बैठक हो सकती है जिसमें संभवतया सचिन पायलट भी शामिल हो सकते हैं।